तो अब हम लोग जो है यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पर है। कल हम लोग पढ़ाई किए थे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के ऊपर। ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बेस्ड ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है दो कंपाउंड बनाता है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या बना रहा है? दो कंपाउंड्स बना रहा है। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन कंटेंट है इन वन ऑफ दिस इज 5.93 while in the other it is 11.2%। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके दो कंपाउंड बना रहा है, दो डिफरेंट कंपाउंड बना रहा है। तो एक कंपाउंड में हाइड्रोजन का अमाउंट है 5.93% और दूसरे कंपाउंड में हाइड्रोजन का अमाउंट है 11.2%। ठीक है ना। तो हम जो है हाइड्रोजन का तो बता दिया, तो ऑक्सीजन का हम निकाल लेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकाल कर देखेंगे डिफरेंट होता है या सेम होता है। तो कहता है कि ये जो डेटा दिया हुआ है ना, ये इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट कंपाउंड, द फर्स्ट कंपाउंड में हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है? हाइड्रोजन दिया हुआ है 5.93%। ठीक है, 5.93%। तो हम इसको मान लेंगे 5.93 ग्राम मान लेते हैं। चलो उसी तब फिर हम ऑक्सीजन निकालेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ही रिएक्शन हो रहा है। तो अगर एक हाइड्रोजन है तो दूसरा, बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो होगा वो ऑक्सीजन ही ना होगा। तो 100%, तो ये हाइड्रोजन ऑक्साइड जो बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन से जो भी बनेगा उसको हाइड्रोजन ऑक्साइड ही बोलेंगे। तो जो हाइड्रोजन ऑक्साइड बनेगा उसमें अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन दे दिया है, तो बाकी क्या हो गया? बाकी जो है हाइड्रोजन ऑक्साइड है, तो बाकी क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। तो कितना कर लेंगे उसको? 100 में माइनस कर देंगे 5.93, इतना परसेंट होगा। ठीक है, इसको माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? 94.07%। 94.07%, इसको हम लोग 94.07 ग्राम मान लेते हैं। ठीक है, अब जो हम लोग सेकंड केस में है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे, हाइड्रोजन कितना है? 5.93 और ये क्या है? 94.07। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम 6 मान सकते हैं, इसको 94 मान सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा रेशियो आ जाएगा लगभग। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली अगर 6 मानेंगे तो इसको हम लोग 94 मान सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली क्या हो गया? अगर हम इससे इसको काटते हैं तो कितना आएगा लगभग? ठीक है, तो ये जो है देख लेंगे कि रेशियो क्या आ रहा है। तो रेशियो यहाँ पर 6:94 आ रहा है। तो अगर हम इसको लगाएंगे, अगर हम डिवाइड करेंगे तो रेशियो में तो आ ही जाएगा। तो हम लोग 94 को हम अगर 6 से डिवाइड करेंगे, एक बार लगेगा 3 आएगा 4, तो 5 बार लगेगा, फिर 40 आएगा, यानी 15.6। मतलब क्या हुआ? 1:16 का रेशियो आ गया। 1:16 का रेशियो आ गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अप्रॉक्सीमेटली 1:16 का रेशियो आ गया। ठीक है, अब हम जो है सेकंड का बात करेंगे। इन द सेकंड कंपाउंड, इन द
ठीक है। सेकंड कंपाउंड में क्या है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का रहा है 11.2 11.2% है, इसको हम लोग 11.2 ग्राम मान सकते हैं। तो ऑक्सीजन कितना होगा, 100 से माइनस कर लेंगे 11.2, तो ये 88% आ जाएगा, लगभग 88.8%। ठीक है, इसको हम मान लेंगे 88.8 ग्राम। तो इस सेकंड केस में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे, तो कितना आएगा 11.2:88.8। ये रेशियो कितना आ रहा है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे लगभग। ठीक है, तो ये 1:8 के रेशियो में आ रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:16 है, इसमें 1:16 है, और सेकंड कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 है। इसीलिए दो डिफरेंट कंपाउंड बना, क्योंकि डिफरेंट रेशियो में कंबाइन किया है, इसीलिए डिफरेंट कंपाउंड बना। तो ये डेटा जो है इज इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका जो ओरिजिनली लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में लिखा जाता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट से हम लोग जो है कंपैरिजन करेंगे कि वो नेक्स्ट से कितना कंबाइन करता है। तो अब ध्यान से देखने की बात है, 1 ग्राम हाइड्रोजन 16 से कंबाइन कर रहा है फर्स्ट केस में 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। 1 रिएक्ट्स विथ 16 ग्राम, और सेकंड केस में 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 8 ग्राम, दोनों जगह फिक्स्ड अमाउंट ले लिए हाइड्रोजन का 1-1 ग्राम। ये हर दोनों ही केस में हाइड्रोजन का 1 ग्राम कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया। तो फर्स्ट केस में देखते हैं कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, और सेकंड केस में हम देख रहे हैं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। अब ये जो ऑक्सीजन का अमाउंट है, मतलब क्या हुआ, इधर हाइड्रोजन है फर्स्ट केस में, इधर ये हाइड्रोजन है और इधर ये ऑक्सीजन है। ठीक है, ये फर्स्ट केस हुआ। सेकंड केस में भी ये हाइड्रोजन हो गया, इधर ऑक्सीजन है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम से, इधर 1 ग्राम जो है 16 ग्राम से। ये जो डिफरेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जिससे कि हाइड्रोजन का सेम अमाउंट रिएक्ट किया है, उसका रेशियो अगर निकालेंगे तो होल नंबर रेशियो आता है 6:8। क्या आ गया, 2:1। ये होल नंबर रेशियो हुआ कि नहीं। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, कितना लिए फिक्स्ड अमाउंट यहाँ पर 1 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट केस में 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, और सेकेंड केस में हम लोग देख रहे हैं कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। तो जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जिससे कि 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट किया है, उसका रेशियो जो होना चाहिए होल नंबर रेशियो होना चाहिए। तो उसका रेशियो क्या हो रहा है, 16:8, 2:1, या 8:16, 1:2 हुआ। तो होल नंबर रेशियो आ गया कि नहीं। Fixed amount of one element react with the different amount of other elements. The amount of different element which reacts with the fixed amount of fixed element, that should come in the whole number ratio. ये whole number ratio में आ गया ना। फिक्स्ड अमाउंट 1 ग्राम लिए और वो 16 से और 8 से रिएक्ट किया है। अब इस दोनों का रेशियो निकाले 2:1 आया, ये होल नंबर रेशियो हो गया। यही तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो दो तरीके से हम समझ सकते हैं कि रेशियो निकाल लेंगे, दोनों ही केस में डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। दूसरा केस है कि फिक्स्ड अमाउंट ले लेंगे एक एलिमेंट का, और उसके बाद दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर करके देखेंगे कितने कितने से वो रिएक्ट कर रहा है अलग अलग केस में।
अलग अलग केस में जितने जितने अमाउंट से वो रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ उसका रेशियो निकाल लिए, वो आया 2:1, जो होल नंबर है, होल नंबर रेशियो है, इसलिए लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। उसी तरह के एक और एग्जाम्पल है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पर ही आधारित है। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन लिया गया है। कार्बन एंड ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स। कार्बन और ऑक्सीजन जो है 2 कंपाउंड बनाता है। द कार्बन कंटेंट इन वन ऑफ दीज इज 42.9%। कहता है कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर जो 2 कंपाउंड बनाता है उसमें से एक में कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन 42.9% है, जबकि दूसरे कंपाउंड में कार्बन का क्वांटिटी जो है 27.3% है। ठीक है, दोनों में परसेंटेज ऑफ कार्बन डिफरेंट है। तो जो कार्बन का हमको परसेंटेज दे दिया, जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है वो तो ऑक्सीजन का ही है, तो हम ऑक्सीजन का निकाल लेंगे अमाउंट और उसके बाद हम रेशियो निकाल लेंगे, बन जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो हम लोग देखते हैं पहले फर्स्ट कंपाउंड। ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड में बता रहा है कि कार्बन जो है कितना है 42.9%। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा 100 माइनस 42.9। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 42 है, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, ये आ जाएगा 57.1। ठीक है, यानी इसको हम 42.9 ग्राम ले सकते हैं और इसको हम 57.1 ग्राम ले सकते हैं, और अगर इसको राउंड फिगर में लेंगे तो इसको हम 43 ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो अगर हम निकालते हैं तो कार्बन हो गया 42.9:57.1। अगर राउंड फिगर लेंगे तो इसको हम लोग 43 ले लेंगे और इसको हम 57 ले लेंगे, तो रेशियो हो गया 43:57। ठीक है, अब सेकेंड कंपाउंड में लेते हैं। सेकेंड कंपाउंड में कह रहा है कि कार्बन जो है 27.3%। ठीक है, देन ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 100 माइनस 27.3, तो हो जाएगा कितना? ये सब्ट्रैक्ट करके आपका आ जाएगा 72.7%। ठीक है, तो इसको हम लोग 27.3 ग्राम ले लेंगे और इसको हम लोग 72.7 ग्राम ले लेंगे। फिर यहाँ इस केस में भी हम कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे, ये आएगा 27.3:72.7। तो यहाँ पर अगर राउंड फिगर लेंगे तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 73। तो दोनों जगह देखिए, यहाँ इस केस में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है 43:57 और इस केस में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है 27:73। तो दोनों ही केस में, दोनों ही कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो डिफरेंट है। तो चूँकि कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो डिफरेंट है, ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन का जब रेशियो डिफरेंट है तो क्या होगा? डिफरेंट कंपाउंड बना रहा है। इसी से पता चलता है कि डिफरेंट कंपाउंड बना रहा है। तो जब रेशियो डिफरेंट हो गया तो कंपाउंड डिफरेंट हो गया, कंपाउंड डिफरेंट है तो रेशियो डिफरेंट हो गया। तो ये जो डेटा दिया हुआ है इज इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक तरीका ये हो गया देखने का। दूसरा तरीका है कि हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग जो है कितना, एक को फिक्स मान लेते हैं। तो कौन कम है? कम देखते हैं कि कार्बन है, तो मान लेते हैं कि कार्बन जो है 1 ग्राम कार्बन के साथ कितना ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 ग्राम कार्बन जो है 43 से डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो ये 1 होगा, ये 57/43, यानी 1 ग्राम कार्बन 57/43 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। ठीक है, और इस केस में अगर देखेंगे तो हम 27 से दोनों को डिवाइड कर देते हैं
दोनों को, इधर 1 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 73/27, 73/27। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर दोनों को हम 43 से डिवाइड कर दिया तो ये 1 ग्राम हो गया। पहले क्या है कार्बन, तो कार्बन 1 ग्राम हो गया और ये 57/43 जो हो गया वो ऑक्सीजन हो गया, यानी 1 ग्राम कार्बन 57/43 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। सेकंड केस में हम लोग क्या किए हैं, 27 से दोनों को डिवाइड किए, क्योंकि हमको कार्बन को 1 ग्राम मानना है, इसीलिए हम 27 से डिवाइड किए। इसको 1 ग्राम मानना था, इसलिए हमको 43 से डिवाइड किए, ताकि दोनों जगह कार्बन 1 ग्राम आ जाए। तो 1 ग्राम कार्बन से 73/27 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। तो दोनों जगह पता चल गया, यहाँ 1 ग्राम कार्बन इतना से रिएक्ट कर रहा है, यहाँ 1 ग्राम कार्बन यहाँ से रिएक्ट, दोनों जगह जो है डिफरेंट अमाउंट में रिएक्ट कर रहा है। कार्बन दोनों जगह 1 ही ग्राम है, लेकिन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जिसके साथ ये 1 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, वो डिफरेंट है। तो जितने अमाउंट से ये रिएक्ट किया डिफरेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से, उसका रेशियो निकालेंगे और देखते हैं कि वो होल नंबर रेशियो आता है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का हम रेशियो निकालते हैं, अमाउंट रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। पहला केस में क्या है 57/43 और दूसरा केस में क्या है 73/27। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 57/43 इंटू, ये क्या होता है डिवीजन होता है, तो गुना करेंगे तो उल्टा हो जाएगा 27/73। आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो अल्टीमेटली जो है आपको जो रेशियो आ जाएगा वो 1:2 का आएगा। ठीक है, तो होल नंबर रेशियो आ गया कि नहीं, 1:2 होल नंबर रेशियो आ गया। डिफरेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जिससे 1 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट करता है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जिससे 1 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट करता है, उसका जो रेशियो है वो होल नंबर रेशियो है। यही तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है ना, कि एक एलिमेंट जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड बनाता है तो उसमें से एक का फिक्स्ड अमाउंट जब दूसरे के डिफरेंट अमाउंट से रिएक्ट करता है, तो जो डिफरेंट अमाउंट जो रिएक्ट किया एक फिक्स्ड अमाउंट के साथ, उसका जो रेशियो निकालेंगे वो होल नंबर रेशियो आएगा। यहाँ पर कार्बन जो है फिक्स्ड अमाउंट है, कार्बन का फिक्स्ड अमाउंट है, कार्बन का फिक्स्ड अमाउंट हम लोगों ने 1 ग्राम लिया और हमने देखा दोनों ही केस में कि 1 ग्राम से कितना ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। तो फर्स्ट केस में हमने देखा कि 1 ग्राम ऑफ कार्बन 57/43 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और सेकंड में हमने देखा कि 1 ग्राम ऑफ कार्बन 73/27 ग्राम से रिएक्ट करता है। अब जितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, जितने डिफरेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से जो रिएक्ट किया, इस दोनों का रेशियो निकालेंगे। इस दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो होल नंबर रेशियो आना चाहिए। जो हमने निकाला रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, उसका रेशियो आया 1:2 जो होल नंबर रेशियो है। तो इस प्रकार से ये प्रूफ हो गया। इस प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि दीज गिवन डेटा आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और दीज गिवन डेटा वेरीफाइज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये आपको लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना है। ठीक है, ओके।